कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां राहुल और प्रिया की दुनिया बसती थी। राहुल एक साधारण सा लड़का जिसके पास बड़े सपने थे, और प्रिया वो लड़की जिसकी एक हंसी में राहुल को जन्नत नजर आती थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पहले दोस्ती हुई, फिर बातें लंबी होने लगी, और एक दिन पता ही नहीं चला कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई। वो नदी किनारे बैठकर घंटों बातें करते। राहुल कहता, प्रिया, एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि दुनिया मेरे नाम को जानेगी, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। प्रिया मुस्कुराकर जवाब देती, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है राहुल, बस तुम मेरे साथ रहना। दोनों की आंखों में सपने थे, एक छोटा सा घर, हंसी खुशी की जिंदगी। लेकिन हर प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं होती। प्रिया का परिवार अमीर था और राहुल एक गरीब घर से आता था। जब प्रिया ने घर पर राहुल के बारे में बताया तो मानो आंधी आ गई। उसके पिता ने गुस्से में कहा, ये राहुल कौन है? एक गरीब लड़का हमारी बेटी के लायक कैसे हो सकता है? ये शादी कभी नहीं होगी। प्रिया रोते हुए अपने पिता से मिन्नतें करती रही, पापा, मैं राहुल से प्यार करती हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन उसकी माँ ने भी साथ दिया। बेटी, समाज क्या कहेगा? हमने तेरे लिए एक अच्छा लड़का देखा है, वो इंजीनियर है, राहुल से कहीं बेहतर। प्रिया टूट गई, लेकिन उसने राहुल को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी, राहुल, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मुझे मजबूर किया जा रहा है, मैं क्या करूं? राहुल ने उदास लेकिन मजबूत लहजे में कहा, प्रिया, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मेरे लिए रुकना, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। कुछ दिन बीते। प्रिया के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। राहुल को एक चिट्ठी मिली। प्रिया ने लिखा था, राहुल, मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर देना। वो चिट्ठी पढ़ते ही राहुल का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। जिस प्रिया के लिए उसने इतने सपने देखे, उसने उसे छोड़ दिया। वो नदी किनारे घंटों बैठा रोता रहा। फिर अचानक उसने खुद से कहा, प्रिया, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि राहुल क्या है। उस दिन से राहुल ने अपनी जिंदगी बदल दी। वो रात दिन पढ़ाई करने लगा, किताबें उसकी दोस्त बन गई। गांव वाले ताने मारते, अरे ये तो पागल हो गया है। प्रिया ने छोड़ दिया तो क्या, जिंदगी खत्म थोड़े ही हुई। लेकिन राहुल के कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, उसका सपना। साल बीतते गए, राहुल की मेहनत रंग लाई। उसने यूपीएससी की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में वो आईएएस ऑफिसर बन गया। जिस गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वहां अब उसका नाम गर्व से लिया जाता था। एक दिन राहुल अपनी नई पोस्टिंग पर गांव लौटा। लोग उसे देखकर हैरान थे। वो साधारण सा लड़का अब बड़ा अफसर बन चुका था। उसी दिन प्रिया भी वहां थी। उसकी शादी टूट चुकी थी। उसने राहुल को देखा, उसकी आंखों में पछतावा था। वो पास आई और धीमी आवाज में बोली, राहुल, मुझे माफ कर दो, मैं कमजोर पड़ गई थी। राहुल ने शांत नजरों से उसे देखा और कहा, प्रिया, जो हुआ उसे मैं भूल चुका हूँ। तुमने मुझे छोड़ा, लेकिन मैंने खुद को पाया। आज मैं जो हूँ वो तुम्हारी बेवफाई की वजह से हूँ। और फिर राहुल आगे बढ़ गया। उसकी कहानी अब हर उस इंसान के लिए एक मिसाल बन गई जो प्यार में टूट जाता है। ये सच है कि प्रिया ने राहुल को धोखा दिया, लेकिन राहुल ने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया। तो सुनने वालों, अगर जिंदगी में कोई तुम्हें छोड़ दे तो रोना मत, उठो, मेहनत करो और ऐसा कुछ कर दिखाओ कि दुनिया तुम्हें सलाम करे। राहुल ने किया तो तुम क्यों नहीं कर सकते? हर टूटा हुआ दिल एक नई शुरुआत का रास्ता है। बस हिम्मत रखो और अपने सपनों को सच कर दिखाओ। राहुल का दिल टूटा, प्रिया ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसने उस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने इसे एक जलती हुई आग की तरह इस्तेमाल किया, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। जिंदगी में जब कोई हमें ठेस पहुंचाए तो उसे हौसले का ईंधन बनाना चाहिए, न कि हार का बहाना। प्रिया के जाने के बाद राहुल ने तानों को नजरअंदाज किया और रात दिन पढ़ाई की। उसने साबित किया कि मेहनत से कोई भी सपना हकीकत में बदला जा सकता है। अगर जिंदगी आपको नीचे गिराए तो मेहनत वो सीढ़ी है जो आपको ऊपर ले जाएगी। इस कहानी से सबसे बड़ी सीख ये है कि टूटना जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। राहुल ने अपने दर्द को मोटिवेशन में बदला और दुनिया को दिखा दिया कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। तो अगर आप कभी हारे हुए महसूस करें तो राहुल की तरह उठें, मेहनत करें और अपने सपनों को हकीकत में बदल दें। हर मुश्किल के पीछे एक मंजिल छुपी है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए।